संगीत का असर। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने कफीले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं को छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे कि पास के बंदर पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। उसके पास बहुत सारा सामान है। लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को सब अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़ कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ रजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात सुनकर राजा हैरान में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार कितना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चल गया। साधु महंतों को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपने सारी कहानियाँ सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है। साधु महतो धैर्य से सारी बात सुनी और बोले, ये कुछ नहीं रजन, बस संगीत का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसे ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वान के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मूर्ख के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाता है। इसीलिए हम संगीत सोचकर समझ करनी चाहिए।